हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कल के आपकी जो करंट अफेयर की वीडियो नहीं आई थी, आज उसको मर्ज करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो 2 और 3 जून की आपको एक ही साथ वीडियो देखने को मिलेगी इसकी। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग अपना सेशन जो है करंट अफेयर का। कोविड फ्री विलेज, ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। कोविड फ्री विलेज जो है एक कॉन्टेस्ट है। ठीक है, एक एक तरह का कॉन्टेस्ट रहेगा ये वाला। तो इसमें क्या रहेगा, कोविड फ्री विलेज बनाने का टारगेट है ताकि कोविड के जो केसेस है वो कम हो सके। इसमें जो विलेज विनर रहेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा 50 लाख का। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन उसके हाथ रहेगी। एफर्ट जो किए जा रहे हैं इनकरेज करने के लिए कि इससे क्या होगा, विलेजर्स जो रहेंगे, गांव के जो लोग रहेंगे वो इनकरेज होंगे और जो कोविड से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, उनको फॉलो करेंगे। इनकरेज किया जाएगा विलेजर्स को कि फॉलो करें वो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स, ताकि जो डेडली वायरस है, ठीक है, वो स्प्रेड कम से कम हो लोगों में। बेसिकली इसका यही एम है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। महाराष्ट्र हम मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र सिचुएटेड है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश इसको टच करती है स्टेट, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और यहाँ से गोवा, गुजरात। ठीक है, और यहाँ पे अरेबियन सी। आई होप आपको ये मैप भी क्लियर हुआ होगा। मैप की प्रैक्टिस आप साथ साथ कीजिए। ठीक है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है ये। ठीक है, चाइना से रिलेटेड है। पहले चाइना में 2 चाइल्ड पॉलिसी थी, अब उसको हटा के 3 चाइल्ड पॉलिसी ला दी गई है चाइना में। ठीक है, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ही इस चीज़ को अनाउंस किया गया था। बट अब जो है वो पॉपुलेशन आप बोल सकते हैं कि बूढ़ी हो रही है चाइना की पॉपुलेशन, तो इसी के चलते ही चाइना ने अनाउंस किया है 3 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या फैक्ट हैं। चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को क्या किया, रिलैक्सेशन दी है। ठीक है, और चाइना ने अनाउंस किया है कि वो अब मतलब अलो कर रहे हैं 3 चाइल्ड चिल्ड्रन पर मैरिड कपल। ठीक है, अनाउंस किया गया कि इंक्रीज जो है, साथ साथ ये भी अनाउंस किया गया रिटायरमेंट एज भी इंक्रीज करेंगे फ्यू मंथ एवरी ईयर करते हैं ये। ठीक है, रिटायरमेंट एज जो है चाइना में 60 है। 60 ईयर है मैन के लिए, 55 ईयर है वुमेन के लिए। चाइना जो है उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी जब अनाउंस की थी 1960 में की थी। क्लियर, 2016 में चाइना गवर्नमेंट ने फाइनली अलाउ कर दिया था क्या, चिल्ड्रन, यानी कि एक कपल जो है ओनली 1 चिल्ड्रन ही मतलब वहाँ पे अलाउ किया गया एक कपल को। यूनाइटेड नेशन के एक्सपेक्ट्स की बात करें तो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी 2013 में। ठीक है, 2030 में। क्लियर, और हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है चाइना को रिप्लेस करेगी 2027 में। ठीक है, 2027 में इंडिया जो है वो चाइना को रिप्लेस करेगी, फर्स्ट नंबर पे आएगी पॉपुलस कंट्री के हिसाब से। व्हेन द यंग पॉपुलेशन इन द कंट्री डिक्लाइन, ये क्या है कि अगर चाइना की जो यंग पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पैक्ट भी पड़ेगा चाइना को। ठीक है, काफ़ी जो लेबरर्स की शॉर्टेज देखने को मिलेगी उसके चलते, जो मेजर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो देखने को मिलेगा चाइना की इकोनॉमी पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना, ये हमारी इंडिया है, ये चाइना है, यहाँ पे मंगोलिया और यहाँ पे रशिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पड़ोसी देश है चाइना। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, क्यों चर्चा में आइए देखते हैं। मास मीडिया से रिलेटेड जो अप्रूव कर दिया गया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो साइन किया था एक एग्रीमेंट था, ठीक है, उसको अप्रूव कर दिया गया है रिलेटेड टू मास मीडिया। ठीक है, बिटवीन जितनी भी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या है मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनमें ये एग्रीमेंट देखने को मिला हमारी कंट्री के साथ। क्लियर, तो इसका क्या है कि मास मीडिया के चलते जैसे इन्फॉर्मेशन अलग अलग कंट्रीज़ में पहुंचाई जाती है। ठीक है, मास मीडिया के तहत सारी चीज़ें जो हैं मेंबर स्टेट्स में, ये जो पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो पहुंचाई जाएगी। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर इसकी बात करें तो ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन पॉलिटिकल इसमें देखने को मिला, यानी कि यूरोप और एशिया।
ठीक है, यूरेशिया बोला जाता है उसको। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये। एम क्या है इसका कि मेंटेन करना, शांति बनाए रखना, सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करना, स्टेबिलिटी इस रीजन में कैसे बना के रखनी है। इसको क्रिएट कब किया गया? 2001 में इसको क्रिएट किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चार्टर साइन किया गया था अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा 2002 में, और फोर्स में कब आई ये? 2003 में। ऑफिशियल लैंग्वेज अगर देखिए शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन एंड चाइनीज़, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज भी चाइनीज़ है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी कंट्री की है, चाइना की, तो इसलिए चाइना की सबसे ज़्यादा क्या है, चाइना मत आई थिंक सॉरी चाइनीज़ जो है वो बोली जाती है सबसे ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंबर कंट्रीज़ जो हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान दोनों इसके पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स की अगर बात करें तो ऑब्जर्वर स्टेट्स में आ जाएंगे, यानी कि ऑब्जर्वर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर अगर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देखें तो वो है अर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की, ठीक है। गेस्ट ऑडियंस अटेंडेंस रहेंगे, यानी कि जिनको इनवाइट किया जाता है एज अ गेस्ट, वो है आसियान, तुर्कमेनिस्तान, CIS, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे मैप भी आपको शो कर रखा, आप मैप के संदर्भ में भी देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज जो हैं, मेंबर स्टेट्स जो हैं, ठीक है। शंघाई कॉरपोरेशन जो है 2 परमानेंट बॉडीज़ है इसकी, जो सेक्रेटरीट आपको इसका कहाँ देखने को मिलेगा? पहले तो बेजिंग चाइना में, ठीक है, यानी कि हेडक्वार्टर इसके। एग्जीक्यूटिव कमेटी की अगर बात करें तो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे? ताशकंद, उज्बेकिस्तान। चेयरमैनशिप जो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ये हर साल क्या होती है? चेंज होती है, ठीक है, मेंबर स्टेट्स में, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान जो है उसके पास 2021 और 22 की चेयरमैनशिप है। 20 समिट जो देखने को मिली इसकी कब हुई? 2020 में, याद रखिएगा 2020 में 20 समिट हुई। आपका होमवर्क ये रहेगा, ये 20 जो समिट है ये कहाँ पे देखने को मिली? रिसेंटली ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन शेयर बुद्धिस्ट हेरिटेज, ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में था, मैंने डिस्कस भी किया था, ठीक है। आई होप आपको याद होगा ये सब। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लू देखने को मिल रहा है, बर्ड फ्लू सबसे पहले कहाँ पे इसको देखा गया? यानी कि ह्यूमंस में, चाइना कंट्री में देखा गया इसको, ठीक है। रिपोर्ट किया गया चाइना कंट्री में, चाइना कंट्री के द्वारा रिपोर्ट किया गया है फर्स्ट केस जो ह्यूमन इन्फेक्शन है, यानी कि H10N3 स्ट्रेन बर्ड फ्लू, कौन से रीजन में? जियांगसू प्रोविंस रीजन में। क्लियर? H10N3 जो है ये सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, जिसको कॉमनली बोला जाता है बर्ड फ्लू वायरस, ठीक है। ये क्या है? एक जूनोटिक डिजीज़ भी है, यानी कि अब यहाँ पे देख सकते हैं ये है क्या? एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड्स टू ह्यूमन में जाएगा, ठीक है। माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स जो हैं उनसे ये डोमेस्टिक बर्ड्स में आ जाता है, ठीक है, ये वायरस। तो डोमेस्टिक बर्ड से, यानी कि जैसे हैन हो गई, ठीक है, इससे डायरेक्टली किसमें जा सकता है? ये ह्यूमंस में, ठीक है। तो जब इसका कंजप्शन, यानी कि इसके एग या फिर इसको चिकन वगैरह मतलब बना के खाया जाता है, अगर इसमें ये सब एवियन इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, तो ये ह्यूमंस में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं, जैसे कोरोना वायरस के चलते भी ये सब चीज़ें देखने को मिली, उसी की तरह यहाँ पे भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये लो पैथोजेनिक है, लेस सीवियर है, ठीक है, स्ट्रेन ऑफ द वायरस इन पोल्ट्री, यानी कि जहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह रखी जाती हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा ये। स्प्रेड होता है लार्ज स्केल में, ठीक है, रिस्क ऑफ द स्प्रेडिंग ऑन द लार्ज स्केल इज़ वेरी लो, ठीक है, ये फैलेगा मतलब कम फैलेगा, इसका रिस्क कम है अगर इसको कंट्रोल किया जा सके। बर्ड फ्लू जो है उसको एवियन इन्फ्लुएंजा बोला जाता है, यानी कि AI, हाईली कंटेंजिनियस वायरल डिजीज़ है ये, यानी कि अफेक्टिंग करेगा, ये सेवरल स्पीसीज़ को इन्फेक्टिंग करता है, यानी कि जो फूड प्रोड्यूस करती हैं बर्ड्स, ठीक है, जैसे चिकन हो गया, टर्की, क्वेल, जिनिया फॉल, ठीक है, एज वेल एज पेट बर्ड्स एंड वाइल्ड बर्ड्स, इनमें देखने को मिलेगा। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इसमें 3 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है इन्फ्लुएंजा वायरस को, A B C में।
ओनली ए टाइप जो है वो इन्फेक्ट करती है एनिमल को, और जूनोटिक डिजीज़ आप यही समझ सकते हैं, मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया था कि जो जूनोटिक डिजीज़ रहती है जो एनिमल से ह्यूमंस में जाती है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो, ये इन्फेक्ट करती है किसको, ह्यूमंस को। एवियन इन्फ्लुएंजा की अगर बात करें तो ये वायरस है सब टाइप जिसमें इंक्लूडेड है ए में, ठीक है। ए टाइप का ये H5N1, H7N9, H9N2, H10N3, और ये ए सब टाइप का है, ठीक है। बी और सी की टाइप की अगर बात करें तो ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को, ठीक है। मोस्टली ह्यूमंस को इन्फेक्ट होता है ये, ठीक है। इन्फ्लुएंस जो है एवियन इन्फ्लुएंस, ये आउटब्रेक हुआ, डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज इसके देखने को मिले कंट्री में, पर्टिकुलर जो पोल्ट्री इंडस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। फ्रेश केसेस जो देखने को मिले बर्ड फ्लू के वो रिपोर्ट किए गए डिफरेंट स्टेट्स जो हैं हमारी कंट्री में भी, ठीक है। कब, 2020 और 21 में। केरला जो स्टेट है वहाँ पे देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये जो केस जो देखने को मिले हैं हमारी कंट्री के लिए एक अलार्म की पोजीशन है कि सतर्क हो जाइए, ठीक है। इसको पहले ही कंट्रोल कर लीजिए, बढ़ने से पहले ही, ठीक है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रीवियसली 2019 की अगर बात करें तो इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी जो कंट्री है वो फ्री है एवियन इन्फ्लुएंजा से, ठीक है। 2019 में डिक्लेयर कर दिया था, देख लो ये। बट 2020 और जनवरी 2021 में इसके केसेस देखने को मिले अलग अलग स्टेट्स में हमारी कंट्री में, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया था 2019 में एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है। फिर नोटिफाई जो किया गया था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की अगर बात करें, ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल यानी कि रिस्पॉन्सिबल रहती है कि एनिमल की जो हेल्थ है वर्ल्ड वाइड कैसे इंप्रूव की जा सके। हेडक्वार्टर इसके पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी पीएम केयर फंड में जो पैसा है वो भी यूटिलाइज होगा बच्चों के लिए, ठीक है। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, ये मैंने आर्टिकल डिस्कस किया भी था आप लोगों के साथ, क्लियर। जो कोविड-19 की ड्यूरेशन में जिन बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए हैं उन बच्चों के लिए उस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा, ठीक है। उनकी स्टडी के लिए, बच्चों की स्टडी के लिए, उनके रहने के लिए, ठीक है। ये सारा जो फंड है वो इस बच्चों के लिए यूटिलाइज होगा, क्लियर। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स पिक्चर में आई है, क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक शिवमोटो एग्जामिन किया। शिवमोटो यानी कि खुद से डिसीजन लेना, ठीक है। कभी भी डिसीजन किसी भी मैटर पे लिया जा सकता है, उसको बोलते हैं शिवमोटो एक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जामिन किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रोटेक्शन जो है चिल्ड्रन की जो सफ़र कर रहे हैं पर्सनल लॉसेस देखने को मिले, ट्रोमा, ठीक है, ड्यू टू पैंडेमिक, क्लियर। मई 28 की अगर बात करें तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया था सेंटर टू स्टेट वेलफेयर मेजर लिए जाएं जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं पैंडेमिक के चलते, ठीक है। यानी कि सर्वे किया जाए कि कौन कौन से बच्चे, कितने बच्चे हैं टोटल जो अनाथ हुए हैं, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करवाई जाएगी स्टेट के थ्रू, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की अगर बात करें एंड स्टेट्स जो है आस्क्ड टू कंपाइल डाटा, यानी कि डाटा इकट्ठा किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कौन कौन से बच्चे हैं जिनको इमीडिएट केयर की ज़रूरत है, ठीक है। और ये बेस जो है बाल स्वराज पोर्टल की अगर बात करें तो ये ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल है, क्लियर। नियरली इसके हिसाब से देखें तो नियरली 10,000 चिल्ड्रन जो है हमारी कंट्री में उनको इमीडिएट नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सोचिए 10,000 बच्चे, ठीक है। अभी तो ये पूरा डाटा भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें इंक्लूडेड है चिल्ड्रन जो है बिटवीन एज 0 to 17 जो अनाथ बच्चे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग कोविड-19 के चलते 2020, ठीक है, मार्च 2020 से अभी तक जो बच्चे अनाथ हुए हैं, ठीक है, उनकी एज कितनी है, 0 to 17। ये जो चिल्ड्रन है काफ़ी हाई रिस्क देखने को मिलेगा, जैसे ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों की खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। फ्लैश ट्रेड जो व्यापार किया जाता है बच्चों का, ठीक है। इससे क्या होगा, काफ़ी सारा रिस्क देखने को मिलेगा। इसको कैसे कंट्रोल करना है, इन चीज़ों को कैसे रोक लगानी है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन यानी कि गाइडलाइन जारी की है इससे रिलेटेड कि इसको जल्द से जल्द इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए, बच्चों को इमीडिएट केयर दी जाए, ठीक है, प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि हम इस चीज़ को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। आप ये डेटा आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अगर आगे देखें तो नीड फॉर स्पेशल अटेंशन यानी कि
स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है, ठीक है, बच्चों को। अगर इसकी बात करें तो NCPCR की अगर बात करें तो इसको सेटअप किया गया था 2007 में। किसके अंडर है ये? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी आपको 2005 में देखने को मिलेगा, आप इसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। इंटरलिंक किया कीजिए चीज़ों को ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ये जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये वर्क करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर वर्क करती है। क्लियर? अंडर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं जो यानी कि जो एजुकेशन है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों तक बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। आर्टिकल जो है हमारे संविधान का आर्टिकल 21A की अगर बात करें तो इसको अमेंडमेंट करके ऐड किया गया, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट था जिसके तहत आर्टिकल 21A को ऐड किया गया हमारे संविधान में? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो बात करता है किसकी? राइट टू एजुकेशन, ठीक है। और ड्यूटीज़ भी बता रखी है। ड्यूटीज़ जो है हमारी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है? 11। जो लास्ट जो ड्यूटी ऐड की गई 11 ड्यूटी ऐड की गई उसमें भी यही बता रखा है कि अगर आप पेरेंट है, गार्डियन है, तो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना आपकी क्या है? ड्यूटी है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो NCPCR की बात करें तो इसमें कंपोजिशन जो रहती है वो है चेयरपर्सन रहते हैं, 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 जो होनी चाहिए, 6 मेंबर्स में से एटलीस्ट 2 जो होनी चाहिए वो वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। अपॉइंट जो किया जाता है इनको यानी कि चेयरमैन और मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 3 साल के लिए किया जाता है। मैक्सिमम जो एज है जो सर्व करते हैं कमीशन के मेंबर्स वो 65 ईयर्स और फॉर चेयरमैन एंड 60 ईयर्स फॉर मेंबर्स, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लियर? आपसे पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट चलते हैं, एक सेकेंड पीछे चला गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि फॉर्मर जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं अरुण कुमार मिश्रा, उनको न्यू चेयरमैन नियुक्त किया गया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। क्लियर? अपॉइंटमेंट जो है सिलेक्शन एक कमेटी रहती है, ठीक है। उसमें जो मेंबर्स रहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपको डायरेक्ट। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर और लीडर ऑफ ओपोजिशन, ये क्या है? सिलेक्शन कमेटी रहती है जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन को नियुक्त करते हैं, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये इस्टेब्लिश किया गया है 1993 में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का काम क्या होता है कि जो SC ST जो हैं, ठीक है, या किसी ह्यूमन का वायलेशन तो नहीं हो रहा, क्लियर, उनके राइट्स का हनन तो नहीं हो रहा, उनकी निगरानी रखने का ये काम करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। वैसे ही स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी आपको अलग अलग स्टेट में देखने को मिलते हैं। इंडिपेंडेंटली है ये, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्रोविज़न जो इसमें रखे गए हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंडर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।